विद्वान बने, लेकिन धुंधकारी महा खलह। याद रखो, पाप करने लगा, उसके कृत्य से, किसके कृत्य से? बोले पत्नी के कृत्य से। यदि पत्नी ने ऐसा नहीं किया होता तो ऐसा कदाचित नहीं होता। अब आजकल की माताओं को भी यही बात बहुत अधिक प्रिय है। आजकल की माताएं भी चाहती हैं कि संतान उत्पन्न ना हो, संतान उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। आजकल तो माताएं क्या करती हैं, 40 साल तो कहती है अभी एंजॉय का समय है, एंजॉय खूब घूमो, पिकनिक मनाओ। याद रखो, ये तो ठीक है कि जो भी मिलता है कर्म के अनुसार मिलता है, लेकिन वर्तमान में कुपुत्रों की संख्या अधिक बढ़ रही है। वृद्धाश्रम में माता पिता जा रहे हैं। हमारे धर्मशास्त्रों में 16 प्रकार के संस्कार बताए गए हैं, जिसमें से एक है विवाह संस्कार और उसके उपरांत एक है गर्भाधान संस्कार। विवाह के उपरांत गर्भाधान संस्कार होता है, जो शास्त्र संपत्ति होता है, शास्त्र समृद्ध होता है। याद रखो, जो गर्भाधान संस्कार होगी, सुनियोजित संतानें होंगी, वो बुद्धिमान होंगी, जितेंद्रिय होंगी, सत्यवादी होंगी। और जो एक्सीडेंटल संतानें होंगी वो अधर्मा होंगी, वो अधर्म को करेंगी, पाप करेंगी, अत्याचार करेंगी, कृत्य को करेंगी। याद रखो, हम आप सब करते क्या है, हम आप सब किसी भी चीज को मानने वाले नहीं हैं। अभी भी जो बच्चे माता पिता के गर्भ से जन्म लेते हैं, जो जितेंद्रियवादी हो रहे हैं, जो विद्वान हो रहे हैं, याद रखो उनकी वृद्धि तीव्र होती है। लेकिन हमारे आपके बीचों में मनुस्मृति को, आजकल तो लोग मनुस्मृति को पढ़ते नहीं, मनुस्मृति को फाड़ करके जलाते हैं, चौराहे पर जला देते हैं। अरे मनुस्मृति का अध्ययन करो। लेकिन धीरे धीरे मनुस्मृति को लुप्त किया जा रहा है। मनु महाराज ने 9वें अध्याय में बीज का वर्णन किया है, कैसे कैसे पुत्र उत्पन्न किए जाते हैं। लेकिन हम आप सब उस मनुस्मृति को फाड़ करके जलाते हैं, पढ़ते नहीं है। विज्ञान क्या कहता है, गर्भवती महिला के साथ 6 महीने तक आप संभोग बना सकते हैं। याद रखो, यदि ऐसा करते हो तो आपकी आने वाली जो एक्सीडेंटल संतानें होंगी वो सुनियोजित होंगी। वो संतानें ऐसी दुष्ट प्रकृति की होंगी, वो माता पिता का सम्मान नहीं करेंगी। आप सोचो, जब माँ के गर्भ में पुत्र या पुत्री रहती है तो उसका जो सिर होता है वो नीचे की तरफ होता है और उसका जो पैर होता है वो ऊपर की तरफ होता है। जब आप उसके मस्तिष्क पर अपने मल मूत्र को निकालते हो तो उसका क्या जो दिमाग है वो विकसित होगा? नहीं होगा। याद रखो, इस बात को हम आपको सोचना होगा। अगर भगवान ने व्यवस्था दी है तो ज्यादा महंगी पुस्तक नहीं है, मनुस्मृति को लाओ, पढ़ो, 9वें अध्याय का अध्ययन करो और उसके जैसे संतानों का उत्पन्न करो। याद रखो, यदि उत्तम बीज हो और बेकार खेत में बो दो तो जामता है? नहीं जामता। यदि बेकार बीज हो, उत्तम खेत में बो दो फिर भी जामने वाला नहीं है। यदि अच्छा बीज हो, अच्छे खेत में बो दो, लेकिन यदि समय अनुकूल नहीं है, भाई धान के सीजन में गेहूं बोओगे तो कहां उत्पन्न होगा? यदि इसलिए बीज रूपी पिता और क्षेत्र रूपी माता दोनों को इस बात को ध्यान रखना होगा कि उचित समय गर्भाधान करना चाहिए। उत्तम मुहूर्त होता है। पंचांग क्यों बनाया गया है? पंचांग में गर्भाधान का मुहूर्त है। यदि पंचांग को, आजकल हमारे मन में विचार आता है, जो शंकराचार्य बनते हैं, पता है कैसे बनते हैं? पहले शंकराचार्य पढ़ करके नहीं बनते। शंकराचार्य कब बनते हैं? बोले उनका एक मुहूर्त होता है। पंचांग में आज भी मुहूर्त है, गर्भाधान मुहूर्त होता है। यदि उस समय जो माताएं गर्भवती होती है, यदि उसके हिसाब से आने वाले समय में उस नक्षत्र में वह बालक का जन्म होता है, उसी बालक को पढ़ा लिखा करके शंकराचार्य की पद प्रतिष्ठाओं को दिया जाता है। याद रखो, उत्तम क्षेत्र का मतलब अच्छे योनि की कन्या होनी चाहिए। आजकल जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का चक्कर चल गया है, ये आजकल शहरों में छोड़ो, ग्रामीणों में भी बहुत प्रचलित होने लगा है। बच्चे स्कूल जाते हैं, इसमें बहुत ज्यादा पड़ गए हैं। आजकल उनको इतना भूत चढ़ा है,
याद रखो, जब अच्छे योनि होगी, जब कन्या अच्छे योनि की होगी, तभी उसका जो पुत्र होगा वो श्रवण कुमार जैसा उत्पन्न होगा, प्रहलाद जैसा उत्पन्न होगा, नहीं तो धुंधकारी जैसा उत्पन्न होगा। आज के कुछ साल पहले, लगभग 25 वर्ष पहले, झारखंड के एक कानकुब्ज ब्राह्मण में एक बालक का जन्म होता है। उसका नाम होता है श्री भगवतानंद गुरु। वो बालक जब गर्भ में था, उसकी माता गीता का पाठ करती थी। उनकी माता धार्मिक थी, धर्म का पारायण करती थी, और उस बालक का जन्म हुआ। उनकी माता स्तनपान कराती थी तो गीता का पाठ करती थी। वह बालक 5 वर्ष की अवस्था में उस बालक को गीता कंठस्थ हो गई। आज वही बालक इस विश्व में ख्याति प्राप्त कर रहा है, जो हम आप सब उस बालक को निग्रहाचार्य के रूप में देख रहे हैं। वो अभी भी ज्यादा आयु नहीं है, शास्त्र सम्मत बात करते हैं। इसलिए याद रखो, मैं ये नहीं कहता पुत्र जो है वो माता पिता को कष्ट देते हैं। याद रखो, माता पिता की भी गलती होती है, तब पुत्र